Hello friends, good evening to all of you. Welcome to my new topic. ठीक है या फिर वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। ठीक है, जो आज मेरा क्या है, सेल का मतलब सेल ऑर्गेनाइज का आज चौथा पार्ट है। सेल का है वो आज चौथा पार्ट है। जैसे कि हम आपसे कल कहे थे कि हम एक कल का परसों के वीडियो में मैंने कहा था कि हम एक या दो दो करके या तीन तीन करके हम सेल को एक अच्छे तरीके से, एक समझने के तरीके से, सीखने के तरीके से हम आराम से खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ सिखाना। ठीक है, कोई टाइम पास नहीं करना, क्या है वो सिर्फ सिखाना। ओके, और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अगर जो आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो क्या होता है कि जो नया वीडियो बनेगा वो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो मेरा बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है क्या क्या, लाइसोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। क्या, सेंट्रोसोम। तो मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं ना कि क्या बोलते हैं कुछ लोग कि हाँ पहले से लिख के रख देता है और आके सिर्फ पढ़ के चला जाता। तो मेरा ये मकसद नहीं है। बाकी दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोई भी टीचर्स हो, कितने से कितने बड़े, वो किस चीज से पढ़ाते हैं, पीपीटी से पढ़ाते हैं। देखिए, हम किसी का यहाँ डिफरेंस नहीं कर रहा, बट एक चीज हम ये बोलना चाहेंगे। ठीक है, उसका जो जो मेन चीज देखा जाता है वो समझाने का तरीका देखा जाता है। क्या देखा जाता है, समझाने का तरीका। कि हाँ, जो सामने वाले शिक्षक है, सामने वाले जो टीचर है, वो मेरे को समझा रहा है, वो मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे ये देखना चाहिए। ठीक है, समझाने का स्टाइल देखना चाहिए। बाकी वो किसमें देख के समझा रहा, क्या समझा रहा, उससे क्या मतलब है। जो चीज आपको समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। ठीक है, बाकी ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग तो मोटिवेट पहले से ही हैं। हम मोटिवेट इतना डेली डेली करते रहेंगे बिना देखिए, जिंदगी से कोई बड़ा मोटिवेट है जी, कोई मोटिवेट नहीं है। आप अपने फैमिली को देखिए, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, आपको क्यों भेजे। कोई बाहर जाता है, कोई घर में ही पढ़ता है, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि आप कुछ अच्छा काम करे, नाम करे, आप अपना एक फेम बनाए। ठीक है, देखो, बाप के नाम से बेटा को हर कोई पहचानता कि हाँ ये इनका बेटा है। बट आप अपना एक ऐसा रुतबा लाओ ना कि आपके नाम से आपको बाप को पहचाना जाए कि हाँ ये इनका पिताजी हैं, ये इनके बाबूजी हैं। ठीक है, ऐसा दौर लाओ। ठीक है, उसके लिए मेहनत करो, फुल्ली मेहनत करो। देखो, ये जो वक्त है ना, टाइम नेवर नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट टाइम जीरो होगा, बट नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, तो हम आज स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम से। मैंने बताया था, क्या बताया था, मेम्ब्रेन के बारे में, कि सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन। तो आप लोग को याद होगा जो लाइसोसोम है, मैं क्या बताया था कि ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कौन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, पहला हम क्या बता रहे हैं, लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या है, सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात, हम क्या बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल के अंदर में छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जिसमें कल मैंने बता दिया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है और गोल्गी बॉडीज क्या होता है। तो आज मैंने लेके आया है लाइसोसोम को, राइबोसोम को और सेंट्रोसोम को। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ लाइसोसोम के बारे में।
तो मैंने बताया था सिंगल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रक्चर, अननोन स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कोई मेम्ब्रेन ना हो, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, अननोन मेम्ब्रेन। तो जो लाइसोसोम है वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और आप लोग को ये भी पता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है लाइसोसोम, क्या करता है लाइसोसोम कि जो डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गन होता है ना, क्या करता है वो किसी करता है ब्रेक करता है, ठीक है। जो डाइजेस्ट रहता है, क्या रहता है, जो डाइजेस्ट, क्या रहता है, डाइजेस्ट ऑफ द लाइसोसोम, ठीक है। इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है लाइसोसोम, जितने भी पैकेजिंग, क्या करते हैं, पैकेजिंग प्रोसेस होते हैं गोल्गी एपरेटस को, उसको क्या करता है, मतलब पैकेज, जैसे खराब, क्या बॉडी में कुछ खराब चीज आ गया, क्या आ गया, खराब चीज आ गया, तो वो कहाँ जाकर स्टोर कर रहा, लाइसोसोम में। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि जितने भी डेड सेल होते हैं वो गोल्गी अपरेटस में पैकेजिंग होते हैं और उसी से ट्रांसपोर्ट होते हुए लाइसोसोम में आके जमा हो जाता है। अगर जो वही थैली फट जाएगा तो कोई भी इंसान क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा कि इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी में जितने भी खराब पदार्थ हैं, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जितने भी खराब पदार्थ बनते हैं वो गोल्गी एपेटस के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके पैकेजिंग होके लाइसोसोम में आके जमा कर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए उससे फटना नहीं चाहिए, अगर वो फट जाएगा तो आपका डेड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम। क्या बात करते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री। इसके बारे में भी मैंने बताया था, ये क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है, एक नहीं, लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, और जो राइबोसोम है ना वो नॉन मेम्ब्रेन है, इसमें कोई भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन है, इसमें कोई प्रकार की झिल्ली नहीं होता है। क्या बोले, इसमें कोई प्रकार का झिल्ली नहीं होता। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। वहां पे क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री सिंथेसाइज किया जाता है और प्रोटीन बनता है, ठीक है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S, ठीक है। एक होता है 70S और एक होता है 80S, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, एक कॉमन, क्या है, एक कॉमन मैसेंजर है, जो क्या बोलते हैं, आरएनए, क्या बोलते हैं, आरएनए। जो क्या होता है, पॉलीराइबोसोम, क्या, पॉलीराइबोसोम और पॉलीमरेज, उसी को क्या बोलते हैं हम, राइबोसोम, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम भी क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें भी कोई प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। इसमें भी कोई प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है। एक स्मॉल रॉड, क्या होता है, स्मॉल जो होता है ना, स्मॉल, स्मॉल रॉड, स्मॉल रॉड शेप का फॉन्ड होता है, जो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। किसके नजदीक रहता है, न्यूक्लियस के। जो सेंट्रोसोम है वो एक स्मॉल होता है, क्या होता है, स्मॉल रॉड शेप्ड का होता है, जो किसके नजदीक पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो डिवीजन करवाने में होता है। क्या होता है, डिवीजन करवाने में। सेंट्रोसोम डिवीजन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। किसके लिए होता है, इंपॉर्टेंट रोल इसमें किस चीज के लिए होता है, तो डिवीजन करवाने में होता है। और ये क्या कंटेन करके रखता है,
ये कंटेन्स करके क्या रखता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर क्या कंटेन करके होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर होता है ना सिलेंडर, ऐसे ये सिलेंडर है। सिलेंडर का इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम बता दिए कि इसको आत्महत्या के थैले क्यों बोलते हैं। राइबोसोम बता दिए ये प्रोटीन फैक्ट्री है और ये दो प्रकार का होता है, एक 70s और एक 80s। और सेंट्रियोल क्या होता है, एक स्मॉल, एक क्या होता है, स्मॉल रॉड शेप का होता है जो न्यूक्लियस के नजदीक में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके अंदर जो कंटेन्स करता है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, आज मैंने ये तीन चीज बता दिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।